नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो चाइना है वो इस समय काफी बड़े इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। कई सारे शहरों के अंदर ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर कैओस देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख पाओगे, आफ्टर एवरग्रैंड क्राइसिस चाइना फेसेस अनदर इकोनॉमिक शॉक, इलेक्ट्रिसिटी क्रंच। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से चाइना के अंदर इस तरह की अचानक से हमें समस्या देखने को मिल रही है। क्या ये प्रॉब्लम अभी हुई है कि कुछ लंबे समय से चलते आ रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली कुछ देखने को मिला है चाइना के कई सारे हिस्सों में कि वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर, घरों में जो पावर कट्स है, जो ब्लैकआउट है, वो देखने को मिल रहा है। मतलब काफी लंबे समय तक जो बिजली है वो घरों तक नहीं पहुंच रही थी। और स्पेशली फैक्ट्रीज के अंदर, अब आप खुद सोच के देखो, चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, अगर वहां पर फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो इसका इंपैक्ट सिर्फ चाइना के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई चेन जिसको हम कहते हैं, वहां पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से ऑलरेडी चाइना के अंदर जो स्लोडाउन सा माहौल देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ एवरग्रैंड क्राइसिस, जो रियल इस्टेट क्राइसिस है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो उसको लेकर साथ साथ अगर ये भी क्राइसिस है तो एक काफी बड़ा इंपैक्ट आप कह सकते हो। अब स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो चाइना की ओवरऑल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी। ये जो डेंसिटी आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो ईस्ट वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट है और जो सेंट्रल वाला है, ये ज्यादातर प्लेट्यू रीजन्स हो गए, डेजर्ट रीजन हो गया, वो आपको देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जो पूरा ईस्टर्न साइड है, चाहे इसकी बीजिंग जो कैपिटल हो गया या फिर शंघाई हो गया, तो ये जितने भी मेन शहर हैं वो आपको ईस्टर्न साइड में ही देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वहां पर, उनको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो बिल्डिंग के मैनेजर्स हैं, उन्होंने लिफ्ट के पावर को कट कर दिया है। मतलब अगर आपको एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कई सारे जो म्युनिसिपल पंपिंग स्टेशंस हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, वहां पर पानी पहुंचता है, उसको शट डाउन कर दिया गया है काफी हद तक। और बोला जा रहा है जो घरों में लोग रह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा पानी कुछ महीनों के लिए यहां पर सेव करके रखिए। तो इतनी बड़ी समस्या, आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि यह समस्या क्या अचानक से आई या फिर लंबे समय से चल रही है। देखो, जो घरों वाला सिचुएशन है, जो घर के अंदर मैंने आपको बताया पावर का प्रॉब्लम है, वो अभी जस्ट हुआ है। पिछले 2-4 दिन से ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हो गई है घरों के अंदर। लेकिन जो इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, वो समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट मार्च के महीने से कुछ हद तक ये समस्या स्टार्ट हुई थी और ये चलते चलते काफी ज्यादा हो गया है इस समय। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जो इनर मंगोलिया के कई सारे प्रोविंसेस हैं, अब देखना यहां पर इनर मंगोलिया का मतलब ये नहीं है कि मैं मंगोलिया की बात कर रहा हूं। मंगोलिया जो आप देख रहे हो, ये आपका मंगोलिया, उसके ऊपर जस्ट आप देखने को मिलेगा, राइट। और इनर मंगोलिया, जब प्रोविंसेस की हम बात करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ना, मंगोलिया के जस्ट नीचे ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम कहते हैं इनर मंगोलिया। तो मार्च के महीने में सबसे पहले देखने को मिला था कि वहां पर जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कई सारे इंडस्ट्रीज को, जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गया, बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह के इंडस्ट्रीज को यहां पर पावर कट करने के लिए बोल दिया था। मतलब उसका जो यूज होता है, उनको कहा कि आप उसको कम करिए। और आगे चलकर मई के महीने में गुआंगडोंग, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखो एकदम सदर्न साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर आपको बेसिकली हांगकांग के पास आप कह सकते हैं, गुआंगडोंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग पावर हाउस है। बहुत सारे एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वहां पर अलग अलग आइटम्स के। तो बेसिकली क्या हुआ है कि वहां पर भी मई के महीने में जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बोला सभी इंडस्ट्रीज को कि आपका जो पावर कंजम्पशन है उसको कम करिए। और इसका एक कारण बताया जा रहा था कि हॉट वेदर की वजह से पावर की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसमें यहां पर कम थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा था। मैं इसके ऊपर आगे आऊंगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन वगैरह का क्या पूरा मामला है, क्यों प्रॉब्लम सिचुएशन हो रही है ये। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझ सकते हैं कि जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है चाइना के अंदर, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से इस समय गुजर रहा है। लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है चाइना का एनर्जी यूज टारगेट। मतलब कि चाइना की सरकार ने अनाउंस किया था कि वो यहां पर जो एनर्जी का कंजम्पशन करता है, जैसे कोल के माध्यम से जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, उसको यहां पर यूज को कम करेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल लेट 2020 में जो क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा अनाउंस किया गया था कि उनका जो देश है वो 2005 के लेवल पर जितना एमिशन होता था ग्रीन हाउस गैस का,
उसका 65% से भी ज्यादा कम करेगा बाय 2030। मतलब यूं आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसको कम किया जाएगा यहां पर। और ये जरूरी है क्योंकि अगर विश्व का अगर हम देखें तो वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाइना देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से अगर चाइना यहां पर कमी लाता है एमिशंस के अंदर तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज में लड़ने में काफी हद तक मदद हो सकती है। आपको पता है भारत ने भी इस तरह के जो टारगेट्स हैं उसको रखे हैं। और इसके साथ साथ जो शी जिनपिंग है उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि कार्बन इंटेंसिटी टारगेट को अचीव करने के लिए यहां पर सभी प्रोविंसेस को यह बोल दिया गया कि आप अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर दीजिए। मतलब चाइना की सरकार ने अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं चाइना के अंदर, उनको यह बोला कि आपको यह टारगेट अचीव करना है और इसलिए सभी लोकल अथॉरिटीज को यहां पर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यह आता है कि जब यह अनाउंस किया गया तो क्या एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ? देखिए यहां पर जो डेटा दिया गया है एनडीआरसी, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, उनका यह कहना है कि जो 30 मेनलैंड चाइनीज रीजन है उसमें से 10 रीजन ने ही यहां पर इसको अचीव किया था फर्स्ट 6 मंथ में। 2021 का ऑलरेडी 6 महीना अगर हम देखें तो वहां पर सिर्फ 10 ऐसे रीजन थे जिन्होंने इसको अचीव किया था। और इसकी वजह से क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस यहां पर उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे टारगेट को, इसी की वजह से क्या हुआ है अचानक से सितंबर के महीने में, मिड सितंबर में 15 सितंबर के आसपास आप कह सकते हो कि एनडीआरसी ने यहां पर कहा कि अगर अब आप इसको अचीव नहीं करोगे तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके ऑफिशियल्स अकाउंटेबल होंगे। और आपको पता ही है कि चाइना अगर यहां पर कोई चीज कहता है कि आप अकाउंटेबल होंगे तो काफी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अचानक से सितंबर के महीने में, इसी महीने में जो पावर कंजम्पशन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है कि आप अपना पावर कंजम्पशन कम करिए और इसीलिए ये जो शॉर्टेज है, ये जो प्रॉब्लम है वो अचानक से आपको यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चाइना ने बड़ी मात्रा में पावर कंजम्पशन को गिराया है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि अगस्त 2021 में यहां पर जो टोटल पावर जनरेशन है इट वाज 10% ग्रेटर देन 2020 एंड 15% ग्रेटर देन 2019। तो यहां पर पावर कंजम्पशन, पावर जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा है, लेकिन इसके और भी कई सारे कारण है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपका यह है कि जैसे जैसे पूरे विश्व भर के अंदर कोविड-19 से लोग उभरे, जो लॉकडाउन हटा, इसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ा मतलब किसका? प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज का। अब ज्यादातर प्रोडक्ट कमोडिटीज कौन बनाता है? चाइना बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चाइना की फैक्ट्रीज में डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से वो पावर कंजम्पशन करेंगे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और इसी की वजह से क्या हुआ, अचानक से चाइना के अंदर पावर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पूरे विश्व भर में डिमांड बढ़ी। ये एक बहुत बड़ा कारण था। स्पेशली जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव जो है आपका प्रोडक्ट बनाता है वो। इसके अलावा स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, सभी जगह चाइना के अंदर डिमांड बढ़ने लगी थी। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो पावर कंजम्पशन है लोग ज्यादा डिमांड कर रहे थे और ये आपको शॉर्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ पैरेलली अगर आप देखोगे तो और भी समस्या हो गई। यहां पर जो कोल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो कोयला, अच्छा आपको एक और चीज समझना है कि यहां पर चाइना ने एक चीज किया कि जो कोयला है उसके ऊपर उतना ज्यादा रोक नहीं लगाया प्रोडक्शन वगैरह में। मतलब कि कोयला आपको प्रोड्यूस करना है, कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टली जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना उनके ऊपर रोक लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप कंज्यूम ही मत करो। अगर आप कंजम्पशन नहीं करोगे तो यहां पर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मेथड चाइना के द्वारा अपनाया जा रहा था। तो अचानक से जो मैंने आपको बताया कि जो डिमांड बढ़ी थी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बिकॉज ऑफ ओवरऑल डिमांड इन ग्लोबल ग्रोथ, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोयले का प्राइस है वो भी बढ़ने लगा। लेकिन कोयले के प्राइस अगर बढ़ेगा तो आप खुद सोच के देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन चाइना के रेगुलेटर्स ने यहां पर मना कर दिया कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने स्लो डाउन कर दिया अपने आप को। मतलब जो प्रोडक्शन वो कर सकते थे वो नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको उसमें उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। और ये एक बड़ी समस्या हो गई अचानक से, जो आपको इस समय पावर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। एक और मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं जो कोयले के समस्या से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट आपको इस समय देखने को मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है। और अभी क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो भी शिपमेंट करना होता है, जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को कोयले का, उसके ऊपर कर्व लगा दिया है, उसके ऊपर थोड़ा हद तक रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से यहां पर एक तो चाइना के पास कोयला नहीं आ पा रहा है और साथ ही साथ चाइना के अंदर रिसेंटली देखने को मिला था बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे कोल माइनिंग में। और इसकी वजह से जो कोल का प्रोडक्शन है चाइना के खुद के अंदर डोमेस्टिक,
वहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहां पर। कोयले के प्रोडक्शन से लेकर जो डिमांड हो गया, एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोयले का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि पावर का जो प्रोडक्शन है वो सितंबर के महीने में क्यों यहां पर प्रॉब्लम हुआ है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चलो कोयले में दिक्कत हो गई, व्हाट अबाउट नेचुरल गैस, जिससे इतना सारा प्रोडक्शन होता है। देखिए अगेन नेचुरल गैस भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबली शॉर्टेज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर इकोनॉमीज ओपन हुई कोविड की वजह से, यहां पर बहुत सारे कंट्रीज ने स्टॉक अप करना स्टार्ट कर दिया, नेचुरल गैस को अपने यहां पर जमा करना स्टार्ट कर दिया, और अगेन इसकी वजह से आपको नेचुरल गैस की भी शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो ये पूरी समस्या है। कंक्लूजन में देखिए यहां पर यही बताया जा रहा है कि अभी ये जो पावर क्रंच है चाइना के अंदर, ये कब तक चलेगा इसको अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं चाइना के अंदर, उनका यही कहना है कि यहां पर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं इवन आउट करने की कोशिश करेंगे, बाकी जगह सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इसका इंपैक्ट चाइना के अंदर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। कुछ हद तक उनकी जो जीडीपी है ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन आपको आएगी, और इसका इंपैक्ट जाहिर सी बात है पूरे विश्व भर पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो भी इस समय चल रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड? मतलब आपने देखा होगा जब करंट पास हो रहा होता है तो उससे जाहिर सी बात है ना, हीट भी तो प्रोड्यूस करता है जब करंट पास होता है। तो अगर सपोज जो करंट है उसको अगर हम डबल कर देते हैं तो जो हीट है वो कितना ज्यादा और होगा? क्या ये सेम अमाउंट में होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।